नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ बेटा? बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, क्लास 12 की। ठीक है, तो आपका कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा? फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम प्रीवियस लेक्चर में क्या कंप्लीट कर चुके हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। ठीक है, जो कि एंडोशियम था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़े बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन यूनिट पढ़ना है ना, जहाँ पर आपकी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका क्या? आपने मेल पढ़ चुकी हो आप। फीमेल गैमेट कैसे बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, उसे हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो उसे आप कौन से पार्ट में बनता है बेटा? हमने पार्ट्स पढ़े थे आपके, तो फीमेल पार्ट क्या बोलते हैं हम? गायनोशियम बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। गायनोशियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल ऑर्गन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? गायनोशियम की। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था गायनोशियम की बेसिक यूनिट क्या होती है? पिस्टल, या फिर किसी को हम बोलते हैं बेटा कार्पेल। क्या बोलोगे इसे? पिस्टल एंड कार्पेल। अगर वो सिंगल है, सिंगल आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा? आपकी पिस्टल प्रेजेंट है, कार्पेल प्रेजेंट है, तो आपकी सिंगल कराएगी। जब आपके बहुत सारे बेटा कंबाइन हो जाते हैं पिस्टल, तो सब क्या बोल देते हो बेटा? गायनोशियम। ठीक है, फीमेल पार्ट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर? गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपका? गायनोशियम है। ठीक है, गायनोशियम की बेटा बेसिक यूनिट क्या होती है? पिस्टल बोल सकते हो या फिर कार्पेल बोल सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला बेटा आपकी पिस्टल एंड कार्पेल अगर क्या है बेटा? सिंगल है या फिर मोर देन वन या उससे ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो उससे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं बेटा, आपकी क्या है बेटा? पिस्टल बोलते हैं हम या फिर कार्पेल बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, ये आपका हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देंगे। अगर आपके फ्लावर में ओनली वन पिस्टल प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हो बेटा आपका वन कार्पेल प्रेजेंट है, तो उसका नाम हो जाएगा बेटा आपका मोनो कार्पेलरी। इसे क्या बोलोगे आप? मोनो कार्पेलरी बोलोगे। ठीक है, अगर सिंगल कार्पेल एंड सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? मोनो कार्पेलरी। क्यों? क्योंकि मोनो का बेटा मतलब क्या होता है? वन। तो एक ही पिस्टल एक ही कार्पेल प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? मोनो कार्पेलरी बोल दोगे। अगर आपके पास बेटा मोर देन पिस्टल प्रेजेंट है या फिर कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है, एक से ज्यादा आपके पास कार्पेल या पिस्टल प्रेजेंट है, तो उसे आप क्या बोल दोगे? मल्टी कार्पेलरी। क्या बोल दोगे इसे बेटा? मल्टी कार्पेलरी बोल दोगे। या फिर किसी का एक और नाम हो जाएगा बेटा आपका पॉली कार्पेलरी। ठीक है, क्यों बोलते हैं ऐसा बेटा? क्योंकि मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी, और पॉली का भी मतलब होता है मेनी। क्योंकि आपकी एक से ज्यादा बहुत सारी पिस्टल कार्पेल प्रेजेंट है, ये उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मल्टी कार्पेलरी एंड मोनो कार्पेलरी। ठीक है, तो यही आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। गायनोशियम में कंटेन द सिंगल पिस्टल, अगर सिंगल प्रेजेंट है या फिर बहुत सारी प्रेजेंट है, मोर देन वन, तो सिंगल प्रेजेंट होगी तो आप बोलोगे बेटा मोनो कार्पेलरी, और मोर देन वन प्रेजेंट होगी तो आप बोलोगे बेटा मल्टी कार्पेलरी या फिर पॉली कार्पेलरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो एक डायग्राम, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब अगेन बेटा आपका मोनो तो कंप्लीट, जहां पर एक ही प्रेजेंट है। अब आते हैं बेटा मल्टी कार्पेलरी भी हम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, किसे बेटा? मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी में हमने क्या पढ़ा बेटा? मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट है या फिर कार्पेल प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते थे बेटा? मल्टी कार्पेलरी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसे आप कैसे डिवाइड करोगे? इसे भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। कैसे? अगर आपके बेटा पिस्टल एंड कार्पेल फ्री है, मतलब कहीं पे भी आपके बहुत सारे, तो आपको पता है कार्पेल एंड पिस्टल बहुत सारे हैं, कार्पेल को पिस्टल बोलते हैं, तो आपके पिस्टल बहुत सारे प्रेजेंट है बेटा, तो वो क्या होंगे? कहीं पे एक साथ इकट्ठा हो रखे होंगे, कहीं पे एक साथ जुड़े हुए होंगे। तो उसके बेसिस में हमने उसे डिवाइड कर रखा है। अगर आपका पिस्टल या कार्पेल फ्री है, कहीं पे भी जॉइंट नहीं है, तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा? उसे आप क्या बोल दोगे?
यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका फ्री पिस्टल है तो उसे आप क्या बोल दोगे, एपोकार्पस, ठीक है। क्या बोल दोगे बेटा, एपोकार्पस, एपोकार्पस, ठीक है। अगर आपका पिस्टल, ठीक है, फ्यूज है, मतलब आपके बहुत सारे पिस्टल है वो एक जगह पे आकर इकट्ठा होकर जुड़ चुके हैं, उसे आप बोल दोगे बेटा सिनकार्पस, ठीक है। इसे क्या बोल दोगे बेटा, सिनकार्पस बोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो मैंने डायग्राम भी दे रखा है, ये क्या है, ये देखो आपके बहुत सारे मल्टी कार्बन है ये। अब ये देखो बेटा यहाँ पर फ्री है, एक साथ जुड़े हुए नहीं है, तो इसे आप क्या बोल दोगे, एपोकार्पस, ठीक है। ये क्या है बेटा, फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट आ बेटा ये, यहाँ पे देखो आपके बहुत सारे पिस्टल्स हैं, ठीक है। ये एक जगह पे यहाँ पर आगे बेटा क्या हो गए, ज्वाइंट हो चुके हैं, तो इसे आप क्या बोल दोगे, सिनकार्पस। यहाँ पर ये फ्यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टी कैविटी पिस्टल में भी होता है फ्री और फ्यूज्ड, ठीक है। फ्री हो सकता है या फ्यूज हो सकता है। अगर हम फ्यूज पिस्टल की बात करें बेटा तो हम बोल देंगे सिनकार्पस, ठीक है। अब इसके आपको एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है। सिनकार्पस का ये वाला जो आपको एग्जांपल दे रखा है बेटा, ये एग्जांपल किसका दे रखा है, पापावर का दे रखा है, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका, पापावर है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, तो ये क्या होता है, फ्यूज रखा है ना, तो ये एग्जांपल हुआ बेटा आपका पापावर का। और आपने देखा होगा गुड़हल का पौधा देख रखा है जिसे आप बोलते हो चाइना रोज या फिर हिबिस्कस, ठीक है। तो उसमें भी आपने देखना कभी अंदर वाले पार्ट्स को, स्टिग्मा को रिमूव करके, तो वो सारे के सारे जो क्रिस्टल होंगे बेटा एक जगह पे जॉइंट हो रखे होंगे, ठीक है। तो क्या एग्जांपल आती है, पापावर एंड हिबिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्री पेटल्स है आपकी, ठीक है, सॉरी फ्री क्रिस्टल्स है, जॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक दैट, तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, एपोकार्पस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, लोटस एंड मिचरिलिया, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आपका बेटा इसी का ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका, हम फीमेल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो फीमेल पार्ट आपका कैसा होता है, तो हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। आपने इससे पहले एंथर, फिलामेंट ये सब चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट आपका किस तरीके से होता है, ये क्या प्रेजेंट है बेटा आपका। अगर हम बात करें बेटा इसकी, इसे आप बोलते हो स्टिग्मा, ठीक है, इसे आप स्टिग्मा बोलते हो, इसे हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, क्या, ओवरी, इसे आप क्या बोलोगे, ओवरी बोलोगे। अब इस ओवरी के अंदर बेटा आपका इस तरीके से एक लाइनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कुछ तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने हुए होंगे, ठीक है। तो इनके नाम क्या होते हैं, अगर हम बात करें बेटा इसकी, इसे आप क्या बोलते हो, प्लेसेंटा बोलोगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ओवरी के अंदर जो होता है इसे हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, इसे आप क्या बोलोगे, ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर आपकी सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये जो आपका राउंड राउंड शेप है इसे आप क्या बोलते हो बेटा, ओव्यूल, ठीक है। जहाँ पर आपको क्या बनेगी बेटा, सीड्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे यहीं पे। और ये जो आपकी लाइन जा रही है बेटा, इसी को हम बोलते हैं बेटा फ्यूनिकल, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी फ्यूनिकल क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपकी क्या बनेगी बेटा, ये ओवरी बनेगी। एक चीज और याद रखना, ओवरी अगर है फीमेल में, ओवरी और ओव्यूल बेटा, ओवरी के अंदर आपको पाया जाता है ओव्यूल, ओवरी बनाता है बेटा फ्रूट्स, और ओव्यूल के अंदर क्या बनती है बेटा, आपकी सीड्स बनती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा क्या, स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपने क्या पढ़ा, आपने ये जो पढ़ा है ओव्यूल, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पर आपकी गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। यही चीज हमने क्या पढ़नी है, इसमें पढ़नी है, ठीक है। आपने सारा कुछ देख लिया कहाँ पर क्या होता है, बट ये छोटा सा है ना, छोटू सा, इसी के अंदर सारा काम होता है, कैसे आपका मेल गैमेट बनेगा, कैसे आपका सीड बनेगा, ये सारी चीजें हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देख लो बेटा क्या क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। जो आपका बेटा स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा का क्या काम होता है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज आएगी, आपने पढ़ा था ना एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन रहे थे, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट था। जब बेटा वो ब्रस्ट होगा, डेहिसेंस होगा, तो वो सारे के सारे पॉलन उठ के बेटा कहाँ पर आ जाएंगे, स्टिग्मा की वाली लेयर में फॉल आउट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो स्टिग्मा का क्या काम है बेटा, आपके जितने भी पॉलन होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। देन ये स्टाइल है आपका, ठीक है। ये आपका क्या होता है बेटा, एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, फिलामेंट है। और ये क्या है आपका, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या बनता है बेटा आपका ओव्यूल, जहाँ पर आपका फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। तो ये आपके सारे का सारे क्या बेटा गार्नोशियम है, फीमेल पार्ट्स है, ठीक है। तो हम रीड कर लेते हैं एक बार। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ पिस्टल। देखो यहाँ पर बना हुआ है कि ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ईच पिस्टल हैज द 3 पार्ट्स, हर पिस्टल के अंदर आपके 3 पार्ट्स मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा का क्या काम होता है बेटा, ये सर्व एज द लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन के बाद जब आपका पॉलन ग्रेन आता है और वहां पर क्या होता है बेटा, आपका फ्यूजन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्टाइल। स्टाइल का क्या काम है, ये आपका इलॉन्गेटेड सिलेंडर पार्ट है, ठीक है, जो कि आपका स्टिग्मा को और ओवरी को एक साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है। मतलब जो आपकी बेटा पॉलन ट्यूब बनेगी, तो पॉलन ट्यूब कहाँ से जाके मूवमेंट ज्वाइन होगी, पूरा फिलामेंट स्टाइल से जाते हुए फिर जाके ओवरी पे जाके मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या होता है बेटा, एक ओवरी आपका बेटा फूला हुआ पार्ट है, ठीक है, जहां पर आपका क्या है बेटा, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या लिखा है, ओवरी हैज अ ओवेरियन कैविटी। अब एक चीज और बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, ओवरी हैज विद 1 और मोर चैम्बर्स, ठीक है। आपने एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे सपोज करो ये आपका बेटा ओवरी है, हमने ओवरी बनाया था ये, ठीक है। अब इस ओवरी बेटा है तो ये ओवरी एक ही, बट कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको इसके अंदर फ्रूट बनता है ना, तो वो आपके कुछ चैम्बर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे आपके रूम्स होते हैं ना, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वैसे यहाँ पर कुछ चैम्बर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे आप क्या बोल दोगे, चैम्बर्स बोल दोगे, या फिर इसी को आप बोल सकते हो लोक्यूल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने कभी वो देखा है, नींबू सभी खाते हैं, लेमन, ठीक है। तो लेमन में आपने देखा होगा बेटा, वो जब लेमन करते हो तो उसमें आपके चैम्बर्स रहते हैं ना, और उस चैम्बर्स में आपके सीड्स या फिर वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ओवरी के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा, चैम्बर्स में वो डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे आपने किसमें देखा होगा, किसकी बात करूं मैं, टमाटर की, ठीक है। टमाटर में भी आपके चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या कहलाते हैं, आपके ओवरी के अंदर जब आप चैम्बर्स डिवाइड कर देते हो, जहां पर आपको सीड्स प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, चैम्बर्स एंड लोक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओवरी, ओवेरियन हैज एन ओवेरियन कैविटी विद द 1 और द मोर चैम्बर्स, या फिर इसी को आप बोल दोगे लोक्यूल्स, ठीक है। अब इसके बाद प्लेसेंटा प्रेजेंट है। प्लेसेंटा का क्या काम है बेटा, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी के प्रेजेंट है। और फिर ओवेरियन कैविटी, एक चीज और बेटा, जब हम क्या बोलते हैं, जब आपका ओवरी बनेगा, ठीक है, कहाँ पर बनाया डायग्राम, जब बेटा आपका ये पूरा ओवरी बनेगा ना, तो ओवरी की जो ये बाउंड्री है बेटा, ये कौन से सेल से मिलकर बनी है, तो ये जो आपका इस तरीके से यहाँ पर बेटा सेल्स प्रेजेंट है। जैसे हमने जब वहां पर पढ़े थे, आप मेगास्पोरेंजियम पढ़ रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपके माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा था, जिसे आपने बोल दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेटा क्या है, ये आपके सेल्स बन रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, पैराकाइमेटस सेल, ठीक है। आप पहले बेटा आपने कभी क्लास में पढ़ा होगा कि पैराकाइमेटस सेल्स क्या होते हैं, पेरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये आपने टिश्यू पढ़े हैं, सेल्स पढ़े हैं, तो वो ये प्रेजेंट है बेटा। जो आपकी ये ओवेरियन की कैविटी है, ये किससे मिलकर बनी है, पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी है, और ये क्या कर रही है बेटा, आपके प्लेसेंटा को, ओवरी को न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है। जैसे हमने पढ़ा था ना टैपिडम, माइक्रोस्पोरेंजियम में टैपिडम भी क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन दे रहा था, वैसे यहाँ पर जो आपकी लेयर है क्या देगी बेटा, न्यूट्रिशन दे रही है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, ठीक है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड द ओवेरियन कैविटी arises from the placenta for the megasporangium commonly called as the ovule, ठीक है। आपका हमने पढ़ा ये जो आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से बेटा ये क्या प्रेजेंट है, आपकी फ्यूनिकली कर रही है, और वही राउंडेड शेप में ये गोल गोल जो प्रेजेंट है, ये क्या आपका बेटा ओव्यूल है, जहां पर आपका सीड का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, तो ओवरी हैज एन सिंगल ओव्यूल, ठीक है। अब ये भी होता है बेटा, आपकी ओवरी तो एक ही है, जैसे मैंने आपको भी बताया चैम्बर्स के अकॉर्डिंग, आपका ओवरी एक ही है, बट ओवरी के अंदर देखो आपने यहाँ देखा ना, बहुत सारे ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये बेटा ओव्यूल पे डिपेंड करती है डिफरेंट स्पीशीज में और वेराइटीज में, ठीक है। अब इसे बेटा आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा
टमाटर जो होता है, टमाटर के अंदर आपको बहुत सारे सीड्स दिखते हैं ना, बहुत सारे दाने हैं, तो वो क्या है बेटा आपके सारे ओव्यूल है। तो बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा बेटा आपका एक ओवरी के अंदर मोर देन वन ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें बेटा आपकी किसमें, वाटरमेलन में, ठीक है, क्यूकम्बर में, इन सब में आपके बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट है, तो उतने इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें मैंगो की, मैंगो में आपका बड़ा सा एक ही सीड होता है, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, सिंगल, एक ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, सिंगल ओव्यूल बोल दोगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एन ओवरी हैव सिंगल ओवरी। ठीक है, आपको एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसके पास सिर्फ सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, उसके एग्जांपल है बेटा व्हीट, राइस, मैंगो एंड बहुत सारे और एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, जैसे लीची हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, पियर हो गया। ठीक है, सब में क्या होता है बेटा, सिंगल सीड्स होते हैं ना, एक फ्रूट के अंदर आपका सिंगल सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको मैंने भी बताया था ओवरी होती है फ्रूट एंड उसके अंदर जो सीड फॉर्मेशन होता है वो होता है ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत सारे, अगर मैनी आपके ओव्यूल प्रेजेंट तो किसमें होगा बेटा, पपाया में होता है, वाटरमेलन में होता है, बहुत सारे ऑर्चिड्स फ्लावर्स में होता है, टोमेटो में मैंने आपको बताया, अभी क्यूकम्बर में बताया, तो ये सारे एग्जाम्पल है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको खुद दिमाग लगाना है, आप क्या क्या चीजें खाते हो उसके अंदर आपको कितनी सीड्स दिख रही है, तो उसी के हिसाब से आप बता सकते हो उसके अंदर कितने ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका पार्ट्स ऑफ पिस्टल्स। ठीक है जी, चलो फिर अब आपको पता चल गया क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है आपकी। अब आ जाते हैं बेटा हम ओव्यूल क्या होता है, जो आपका जहाँ पर फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट्स का, कैसे बनता है वो, तो हमने अब यहाँ पर पढ़ना है कि मेगास्पोरेंजियम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए मेगास्पोरेंजियम, इनसाइड द मेगास्पोर के फॉर्मेशन, मतलब आपके ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर राउंड शेप का छोटू सा, उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स इनसाइड द मेगास्पोर्स आर फॉर्म इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो डायग्राम, ये देखो, ये जो आपका डायग्राम है बेटा, ये आपका ओवरी का, ओव्यूल का है। ठीक है, ये भी एंड ये भी। ठीक है, जो आपकी ओवरी है बेटा, ओवरी की ये जो आउटर मोस्ट लेयर देखो, ये है, ये है। ठीक है, तो जैसे हमने बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम में पढ़ी थी आपकी एंथर की लेयर्स, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टैपेटम, मिडिल लेयर, वैसे ही यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट है आपकी वो इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या बोलोगे, ओव्यूल हैज अ इंटीग्यूमेंट डेहिसेंस मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये आपकी क्या करती है बेटा, इंटीग्यूमेंट क्या करती है, आपके प्रोटेक्ट करती है किसको, ओव्यूल को। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ लेते हैं कुछ, क्या आपके जो बेसिकली अगर हम ओव्यूल की बात करें, आपकी एनसीईआरटी में जो आपकी ओव्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा, ठीक है, जो आपके मोस्ट कॉमन सारे ऑर्गेनिज्म में, सॉरी सारे फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में जितने भी आपके बेटा फ्लावर्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है बेटा, वो क्या होता है आपका इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, इन्वर्टेड दे रखा है। तो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इन्वर्टेड ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, कैसा पाया जाता है बेटा, इन्वर्टेड ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें बेटा आपकी पहले के टाइम पे, ठीक है, जब आपके एंजियोस्पर्म्स, हमने फ्लावर पढ़े ना कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो जब आपके बेटा जिम्नोस्पर्म्स तक जितने भी आपके फ्लावर्स थे बेटा, उसमें आपका कैसा वाला पाया जाता था, स्ट्रेट ओव्यूल पाया जाता था। स्ट्रेट ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब आपका जो ओव्यूल है ना वो जस्ट इस चीज के लिए, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये है आपका, इसके अंदर आपके इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और ये आपकी क्या बना है बेटा, सेल्स बने। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी बेटा आपके जिम्नोस्पर्म्स थे, जिम्नोस्पर्म्स फ्लावर थे, उनमें कैसा स्ट्रेट पाया जाता है बेटा, स्ट्रेट ओव्यूल पाया जाता था। स्ट्रेट ओव्यूल का मतलब क्या है, ये तो आपके नीचे की बेटा क्या है, फ्यूनिकल ही है। ठीक है, फ्यूनिकल है। नेक्स्ट बेटा जो आपका ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, चलाजा। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल।
क्या बोल देंगे इसे, माइक्रोपाइलर। बीच में ये प्लेसेंटा हो गया, ये ओवरी हो गया, ये क्या आपके पैरेंकाइमेटस सेल्स है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जितने भी बेटा आपके ऑलमोस्ट जितने भी आपके पहले के टाइम पे एंजियोस्पर्म्स होते थे उसमें आपका क्या पाया जाता था बेटा, स्टेट ओव्यूल पाया जाता था। फिर धीरे धीरे आपकी इवोल्यूशन हुई, ठीक है, आपके एंजियोस्पर्म फ्लावर्स आए। तो एंजियोस्पर्म फ्लावर क्या हो गए बेटा, कंप्लीटली 180 डिग्री में मूव हो गए और उन्होंने ये ओव्यूल को बेटा क्या कर दिया, इन्वर्टेड ओव्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो जितने भी आपकी 82% जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावर, उन सब में आपके इन्वर्टेड टाइप की ओव्यूल पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो यही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला एंड देन ये वाला, ये दोनों के दोनों क्या है आपके इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर स्ट्रेट ओव्यूल की बात करें बेटा, दो तरीके के ओव्यूल के नाम लिखे हुए मैंने आपके, ऑर्थ्रोटोपस एंड एंट्रोटोपस, ठीक है। तो जो मैंने आपको पीछे वाला बताया स्ट्रेट ओव्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थ्रोटोपस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, जो माइक्रोपाइल चलाते इन द फ्यूनिकल लाइज इन द प्लेन इन सच ओवरीज, ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर लेयर्स में प्रेजेंट है, सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट है, जो आपका बेटा क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे एक लाइन में पर्टिकुलर चीज में क्या प्रेजेंट है, अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थ्रोटोपस बोलेंगे, जिसे आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट ओव्यूल। अगर हम बात करें बेटा किसकी, यहाँ पर जो एनाट्रोपस की, एनाट्रोपस क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट 80% जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं उस सब में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आपके एनाट्रोपस प्रेजेंट होते हैं, हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा पहले वाला था उसमें आपका माइक्रोपाइल ऊपर था, ठीक है, यहाँ पर भी आपका देखो ये है, चलो इस वाले से समझो पहले, ठीक है, ये वाला पार्ट उसमें आपका ऊपर के साइड था, देन फिर वो जो चलाजर था वो नीचे था, फ्यूनिकल नीचे था। तो यहाँ पर आपका देखो चलाजर ऊपर पहुंच गया, जिसे आप हेड बोलोगे बेस, ये आपका माइक्रोपाइल नीचे आ गया, ये आपकी जो लेयर है बेटा, ठीक है, ये आपकी क्या है, प्लेसेंटा की लेयर है, यहीं से आपकी क्या स्टार्ट होगी, फ्यूनिकल लेयर, और वो सारी ओवरी का फॉर्मेशन होगा। ये आपकी नीचे वाली लेयर क्या होती है, प्लेसेंटा होती है। तो आपका बेटा जो एनसीईआरटी में ना बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, बट एनसीईआरटी में ना इसको भी क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो ये कंफ्यूजन मत होना कि ये वाला जो होता है इसमें उल्टा हो गया। देखो जो आपकी नीचे वाला पार्ट है फ्यूनिकल एंड प्लेसेंटा वाला पार्ट, वो वाला तो ऐसा का ऐसा ही है, बट जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो आपका उल्टा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत होना, जो आपका एनसीईआरटी में चाहे ये वाला डायग्राम हो चाहे ये वाला डायग्राम हो, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, आपके इन्वर्टेड है, ठीक है। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आपका फ्यूनिकल ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि किससे कनेक्टेड होगा बेटा, आपके प्लेसेंटा से कनेक्टेड होगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये आपके प्लेसेंटा से कनेक्टेड होगा। देन फिर ये जो आपका छोटू सा गैप दिख रहा है इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, यहीं से आपकी बेटा पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर से देखो आपको दिख रही है इंटीग्यूमेंट की आपकी बाउंड्री नहीं दिख रही होगी, कोई भी आपकी प्रोटेक्शन लेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहीं से आपकी बेटा जो आपकी पॉलन ट्यूब बनेगी तो यहीं से एंटर करेगी और न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोपाइलर पोल की यही प्रेजेंट है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है आपकी साइड में, आउटर इंटीग्यूमेंट है, इनर इंटीग्यूमेंट, ये आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ जहाँ पर आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा इसे हम बोल देंगे एम्ब्रियो सेल, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये पूरा थैलासल पोल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पर सारा रीड कर लेते हैं बेटा आपके, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आपका सबसे पहले आएगा बेटा इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर है ओव्यूल की, जिसे आप क्या बोलोगे, सीड पोड भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी सीड होता है उसके ऊपर एक छिकल या कवरिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट होती है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपके सीड पोड से, आप क्या बोलोगे, सीड पोड बोलोगे। एंड मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, आपके अंदर के टिश्यू को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका माइक्रोपाइल, एक ये थिनर ओपनिंग होती है जहां से आपकी बेटा पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी और वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, that allow the pollen tube to enter the deliver sperm cells from the fertilization, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है, जहां पर आपके मेन फीमेल गैमेट्स बनेंगे, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, उसी के अंदर आपके पैरागैमेटल सेल्स बनेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। द सेंट्रल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल व्हिच कंटेन अ मेगास्पोर एंजियम, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, एम्ब्रियो सेल बोल सकते हो, जिसे आप क्या बोलोगे, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे मैंने आपका ये न्यूक्लियस बनाया था बेटा, न्यूक्लियस के अंदर आपकी इतने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे हमने बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम में पढ़ा था ना, आपकी एक मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, फिर उसमें से हमने क्या ली थी, एक मेन सेल ली थी, उसके बाद उसमें से गैमेट्स बने थे आपके। वैसे ही यहाँ पर बेटा एक पूरा आपका मेगास्पोर है, मेगास्पोर के अंदर आपकी छोटे छोटे सेल्स बने हैं, जिसे आप क्या बोलोगे, मेगास्पोर मदर सेल,
ठीक है। फिर इसके बाद से हमने इसमें क्या बन जाएंगे बेटा आपके, फाइनली इसी में आपकी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फिर, द मेगास्पोरेंजियम गिव राइज टू द मेगास्पोर मदर सेल्स व्हिच अंडरगो मेयोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड मेगास्पोर, वन ऑफ दीस मेगास्पोर्स डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जो बेटा ये आपका लास्ट वाला प्रोसेस है, ये हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है किस तरीके से आपका मेयोसिस होके फीमेल गैमेट बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से, तो ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपकी किसमें, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट अगर बना एम्ब्रियो से जहां पर फॉर्मेशन होगा वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपके मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और फाइनली वहीं पे आपका एग का डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो सेक का फर्टिलाइजेशन होके आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर लास्ट क्या पार्ट है बेटा आपका, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है आपका, एक स्टॉक है जहां पर आपका बेटा प्लेसेंटा और ओव्यूल से वो जॉइंट हो रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपका क्या प्रेजेंट था, प्लेसेंटा प्रेजेंट था। ये आपकी क्या प्रेजेंट थी, ये आपका प्लेसेंटा था। ठीक है, ये क्या थी आपकी बेटा, ओव्यूल थी, और ओव्यूल जिससे कनेक्टेड है बेटा, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट है आपका फ्यूनिकल। और एक चीज और बेटा, फ्यूनिकल जहां से कनेक्टेड है बेटा, ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट की बात करी मैं, इस पॉइंट के बाद जहां पर से बेटा वो ओव्यूल से कनेक्टेड होके या ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर बेटा एक तरीके का ये मार्क छोड़ देता है जिसे हम बोलते हैं हीलम। ठीक है, अच्छा आपने कभी देखा होगा चने का प्लांट, चना देखा है, ब्लैक चना इस तरीके से होता है, तो वहां पर देखा है यहाँ पर एक मोटा सा स्पॉट्स होता है। ठीक है, जो कि हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है बेटा, हाइलम आएगा, एक पॉइंट होता है जो कि ओव्यूल के अंदर अटैच होता है फ्यूनिकल। ये एक तरीके का बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, वाटर प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे आपका ओव्यूल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो यहीं से उसको न्यूट्रिशन एंड जो भी उसे चाहिए वो सारा का सारा मिल रहा है। लास्ट है बेटा आपका चलाजा, द बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल वेयर द इंटीग्रेमेंट न्यूक्लियस एंड फेरिकल्स कम टुगेदर। ठीक है, एक मोटा सा पार्ट है, ठीक है, कवरिंग है, एक पूरा एरिया है, कैविटी है जहां पर आपके सारे के सारे ओव्यूल को कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, किसे किसे, इंटीग्रेमेंट को, न्यूक्लियस को और फ्यूनिकल को। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसी को आप तो क्या बोल दोगे, चलाजा बोल दोगे। ठीक है, चलो बेटा ये हो गया आपका कंप्लीट कि आपकी कैसे मेगास्पोरेंजियम बनेगा, मतलब आपने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, मेल या फीमेल गैमेट्स के। नेक्स्ट टाइम में बेटा हम पढ़ेंगे ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, आपका कैसे सीड बनेगा, कैसे फ्रूट बनेगा, ये हमने नेक्स्ट क्लास में देखना है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम, क्या होता है मेगास्पोरेंजियम, बताओगे? अभी हमने पढ़ा मेगास्पोरेंजियम किसे बोल रहे थे बेटा, ओव्यूल को बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेयर डू द ओव्यूल ग्रो, कहां पर आपका ओव्यूल ग्रो होता है, कहां पर होता है बेटा, प्लेसेंटा के अंदर हो रहा था ग्रो, मतलब प्लेसेंटा एक कनेक्टेड है, उसके अंदर आपका क्या ग्रो हो रहा था बेटा, ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था। नेक्स्ट, इन अ टिपिकल एनाट्रोपस द फ्यूनिकल इज डैश्ड विद द ओवरी। ठीक है, अगर हम एनाट्रोपस की बात करें, एनाट्रोपस क्या है बेटा आपका, इन्वर्टेड ओव्यूल है, इसमें आपका फ्यूनिकल जो होता है वो ओवरी के साथ कैसे अटैच्ड है, बोलो, फ्यूज्ड है बेटा, कैसा है, फ्यूज्ड है। ठीक है, फ्यूज्ड विद द ओवरी। नेक्स्ट आता है बेटा मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ओवरी इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, जहां पर आपके मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो, न्यूसेलस। क्या बोल देंगे उसे बेटा, न्यूसेलस बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा पैसेज एट वन एंड ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज, ऐसा कौन सा पैसेज है, एंड पॉइंट जहां पर ओवरी का एंड पॉइंट से आप बोल सकते हो, वो क्या है आपका, चलाजा। अभी हमने देखा था एंड पॉइंट क्या है, सॉरी माइक्रोपाइल, ये सबसे ज्यादा आपका एंड पॉइंट है। देखो ये आपका एंड पॉइंट है बिल्कुल, जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, और ये आपका बेस है। ठीक है, तो एंड पॉइंट की बात होती है तो एंड पॉइंट क्या है आपका बेटा, माइक्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ओरिजिन ऑफ इंटीग्रेमेंट्स, जो आपका इंटीग्रेमेंट्स होता है बेटा उसका ओरिजिन कहां से स्टार्ट होता है, बोलो, कहां से स्टार्ट होगा उसका, इंटीग्रेमेंट की ओरिजिन कहां से हो रही है बेटा, आपकी इंटीग्रेमेंट की ओरिजिन हो रही है बेटा चलाजा से। ठीक है, नेक्स्ट वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज, जो आपकी अभी हम प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछली बार क्वेश्चंस नहीं करे थे, तो जो आपकी पॉलन ग्रेन की वॉल होती है बेटा वो किससे मिलकर बनी थी,
स्पोरोडर्म से, ठीक है। नेक्स्ट, इंटाइन कैसा नेचर होता है, मतलब इंटाइन किससे मिलकर बना हुआ था, पैक्टिन से, सेल्यूलोज से मिलकर बना था, तो क्या बोल देंगे हम, पैक्टोसेल्यूलोरिक, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोरोपोलिनेट हेल्प्स प्रिजर्व द पॉलन ग्रेन आर माइक्रोफोसिल्स। आपसे क्वेश्चन पूछा है जो आपके स्पोरोपोलिनेट है, ठीक है। स्पोरोपोलिनेट किसकी लेयर थी बेटा, एक्साइन की। एक्साइन किससे मिलकर बना हुआ था, स्पोरोपोलिनेट से। तो स्पोरोपोलिनेट क्या कर रही थी, आपकी प्रोटेक्ट कर रही थी, प्रिजर्व करने की हेल्प कर रही थी। तो ये आपकी लाइन बेटा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। दूसरा हम कैसे करते हैं, प्रिजर्व करते हैं पॉलन ग्रेन को, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोसिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेटा फिर आपकी कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने समझ लिया कि आपका मेगा स्पोर एंजाइम क्या होता है। आपके ओवरी के हमने सारे पार्ट्स पढ़े हुए, कुछ क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका बेटा कि आपका मेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है, कैसे सीड्स बनेगी, कैसे फ्रूट्स बनेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय।